स्नेक रेस। बंदर स्नेक पर बैठकर स्नेक रेस की प्रैक्टिस कर रहा था। तब बंदर की माँ कहती है, बेटा कुछ भी हो जाए, ये रेस तुम्हें ही जीतनी होगी, नहीं तो वो बाघ तुम्हारे पिता को कैद से मुक्त नहीं करेगा। पर बेटा रेस के लिए कोई चीटिंग नहीं करना। माँ आप चिंता ना करें, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा स्नेक रेस जीतने के लिए। दरअसल जंगल के बाघ का कुछ अलग ही नियम था। जो कोई उससे बगावत करता था वो उसे कैद कर लेता था और उसकी वापसी के लिए अपने बेटे सिम्बा के साथ स्नेक रेस करवाता था। और अगर कोई सिम्बा से रेस हार जाता तो बाघ उस जानवर को मार देता था। बंदर के पिता ने भी ऐसा ही कुछ कर दिया था, जिस वजह से उसने बंदर के पिता को कैद कर लिया था। बंदर अपने सांप के साथ रेस के मैदान में प्रैक्टिस कर रहा था। तब बंदर सांप से कहता है, देखो सांप, 2 दिन बाद रेस है, उस वक्त तुम्हें मेरा अच्छे से साथ देना होगा। उस सिम्बा का सांप बहुत तेजी से भागता है, उसे अपने आप पर बहुत नाज है, हमें उनका घमंड मिलकर तोड़ना होगा। तुम चिंता मत करो बंदर, देखना इस बार मैं ही रेस जीतूंगा, तुम्हारे पिता बाघ से मुक्त हो जाएंगे। सिम्बा और बाघ बंदर को स्नेक रेस की प्रैक्टिस करते देख लेता है। सिम्बा हंसते हुए कहता है, देखा पिताजी, बंदर बेवजह अपनी ताकत और समय बर्बाद कर रहा है। अरे मूर्ख, तुम इसे इतना भी कमजोर समझने की भूल मत करो। तुम अपनी कोई चाल चलो और बंदर के सांप को कमजोर कर दो ताकि वो रेस में हिस्सा ना ले सके। बाघ अपने बेटे को चीटिंग करने के लिए कहता है। उस दिन जब सांप आराम कर रहा था तो उसके सामने सिम्बा एक जहरीला मेंढक डाल देता है। सांप मेंढक को देखकर उसे निगल लेता है, पर थोड़ी देर में सांप तड़पने लगता है। उसे तड़पता देख सिम्बा कहता है, अब ये सांप रेस में हिस्सा नहीं ले सकता, और अगर रेस में उतरा भी तो वो मेरे सांप का सामना ही नहीं कर पाएगा। सिम्बा वहाँ से चला जाता है। सांप तड़पते हुए बंदर को आवाज देने लगता है। बंदर और उसकी माँ तुरंत सांप के पास आते हैं। तब बंदर कहता है, माँ देखो तो सांप को क्या हुआ, अब मैं क्या करूँ माँ। बेटा ऐसे हिम्मत नहीं हारते, लगता है सांप ने कोई जहरीली चीज खा ली है, मेरे पास इसकी दवा है, तुम घबराओ मत। माँ तुरंत सांप को जड़ी बूटी देती है, जिसकी वजह से सांप मेंढक की उल्टी कर देता है, पर इसकी वजह से सांप थोड़ा कमजोर हो जाता है। तब सांप कहता है, ये क्या हुआ, मुझे उस मेंढक को नहीं खाना चाहिए था, मुझे माफ कर दो बंदर, मेरी वजह से कहीं कल की रेस तुम हार ना जाओ। अरे ऐसा मत कहो सांप, मुझे पूरा यकीन है कि ये सब उस सिम्बा ने किया है। अब तुम आराम करो, कल की कल देखते हैं। सांप आराम करता है। माँ और बंदर मिलकर सांप की अच्छे से देखभाल करने लगते हैं। माँ उसे ताकत बढ़ाने वाला एक काढ़ा पिलाती है। दूसरे दिन सांप अच्छा महसूस करता है और बंदर से कहता है, बंदर अब मुझे अच्छा लग रहा है, चलो हम रेस के लिए चलते हैं। आज उस सिम्बा और बाघ को दिखा देते हैं कि मन में विश्वास हो और साफ मन हो तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बंदर खुशी से रेस के मैदान में सांप के साथ जाता है। जंगल के बाकी के जानवर भी रेस देखने आए रहते हैं। वो आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें बंदर हार जाएगा यही लग रहा था, तो सिम्बा भी यही सोच रहा था। थोड़ी ही देर में उन दोनों के बीच रेस शुरू हो जाती है। बंदर का सांप अपनी पूरी ताकत से रेस में तेजी से आगे बढ़ता रहता है। सिम्बा ये देखकर अपने सांप से कहता है, अरे कल इतना दिया खाने के लिए जान नहीं है क्या, चलो तेजी से भागो। ऐसे कहते हुए वो अपने सांप को मारते जाता है। ये सब देखकर सिम्बा का सांप रुक जाता है। वो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेता और बंदर का सांप तेजी से भागकर रेस जीत जाता है। शर्त के मुताबिक बंदर के पिता की रिहाई हो जाती है। बाघ और सिम्बा गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं और बंदर का परिवार सांप के साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं। सफेद शेर। जंगल का राजा शेर था, पर वो बहुत ही कमजोर था, इसीलिए जानवर उसकी कोई भी बात नहीं सुनते थे, ना ही कोई उसकी इज्जत करता था। बस हर वक्त उसका मजाक उड़ाया जाता था। एक बार की बात है, शेर ने गधे को जंगल सफाई का काम दिया था। तब गधा सोचता है,
अरे वाह, मैं इतने बड़े जंगल को कैसे साफ करूं? कहीं महाराज का दिमाग तो खराब नहीं हुआ? बड़ा आया मुझे काम देने वाला। मैं नहीं करता जंगल साफ वाफ। गधा बहुत ही आलसी था और उसे शेर के प्रति कोई भी इज्जत नहीं थी, इसीलिए वो थोड़ा सा काम करके वैसे ही छोड़ देता है। दूसरे दिन जब शेर ये सब देखता है तो वो गधे को इसका कारण पूछता है। तब वो गधा कहता है, अरे मैं थक गया था, इसीलिए नहीं कर पाया। इतना ही है तो आप खुद कर लो, और इसके बाद से मुझे ऐसे कोई काम मत बताओ। गधा उल्टा शेर को ही सुनाता है। बेचारा शेर दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। वो सोचता है, अरे मैं इस जंगल का राजा हूँ, पर मेरी किसी को कोई इज्जत नहीं है। आज तो उस गधे ने भी मुझे भला बुरा सुना दिया। जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं, वहाँ भला मैं क्यों रहूं? ऐसा सोचकर शेर जंगल छोड़ने की बात करता है। शेर जंगल से दूर चला जाता है। उधर जंगल में बाकी के सारे जानवर जंगल में शेर को न पाकर आपस में बातें करते रहते हैं। हाथी हिरन से कहता है, अरे हिरन बहन, कल से शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है भाग गया है शेर। अरे पर वो भी क्या करे, हम ही तो शेर की कोई इज्जत नहीं करते थे और ना ही कोई उसकी बात सुनते थे। कल तो मैंने सुना कि उस गधे के बच्चे ने भी शेर को बहुत कुछ सुनाया। अरे पर हमारे जंगल में शेर नहीं रहा तो कोई भी ऐरा गैरा हम पर हमला कर देगा। कैसे भी थे, लेकिन हम उनकी वजह से ही सुरक्षित थे। उधर शेर जंगल से दूर चला गया था। जंगल के दूसरी ओर उसे एक विशाल बंदर मिलता है। बंदर को शेर के बारे में सारी बात पता थी। तब वो शेर को रोकते हुए कहता है, अरे शेर, ऐसे हार मानकर अपने जानवरों को छोड़कर ऐसे भागकर जाना अच्छी बात नहीं है। तब शेर विशाल बंदर को अपनी सारी बात बताता है। विशाल बंदर को शेर पर बहुत ही दया आती है। तब वो बंदर कहता है, शेर, तुम इस तालाब में नहा लो और वापस अपने जंगल में जाओ। देखना इस बार तुम्हें तुम्हारे जानवर कैसे इज्जत देते हैं। शेर बंदर ने बताए हुए तालाब में डुबकी लगाता है। जब वो तालाब से बाहर आता है तो वो सफेद शेर बन जाता है और वैसे ही सफेद शेर बनकर जंगल चला जाता है। जंगल में घुसते ही सफेद शेर को देखकर सारे जानवर उसके सामने झुककर प्रणाम करने लगते हैं। जानवरों में हुआ ये बदलाव देखकर शेर मन ही मन में सोचता है, अरे आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल तक जो मेरी इज्जत नहीं करते थे वो आज मेरे सामने झुक रहे हैं। जो भी है, बंदर ने कही बात तो सच हो गई। शेर बहुत ही खुश था। वो आगे जा रहा था और सब उसके सामने झुक रहे थे। उसे तो पता ही नहीं था कि तालाब में डुबकी लगाने की वजह से उसका रंग बदल गया था और वो सफेद शेर बन गया था। उधर बाघ शेर जंगल में नहीं है ये सुनकर जंगल में घुस जाता है। तभी उसे गधा दिखाई देता है और वो कहता है, अरे वाह, शेर नहीं है और जंगल में आते ही ये गधा मिल गया शिकार के लिए। अब तो धीरे धीरे सारे जंगल पर मैं अपना कब्जा कर लूंगा। ऐसा कहकर वो गधे पर हमला करने जाता है, पर तभी सफेद शेर वहाँ आता है और गधे को बाघ से बचाता है। सफेद शेर बाघ को मारते हुए कहता है, अरे बाघ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे जंगल में आकर मेरे जानवरों को मारोगे? तुम्हें क्या लगा कि मैं जंगल छोड़ कर गया? ये जंगल और जंगल के सारे जानवर मेरी जिम्मेदारी है। मैं हमेशा इनकी रक्षा करूंगा। बाघ मार खाकर वहाँ से भाग जाता है। सफेद शेर की बात सुनकर गधे को अपने किए पर बहुत ही बुरा लगता है और वो माफी मांगते हुए शेर से कहता है, महाराज, मुझे माफ कर दो। आज तक मैंने आपकी कोई बात नहीं मानी, आपको भला बुरा भी कह दिया, लेकिन आखिर आपने ही मेरी जान बचाई। आप बहुत ही अच्छे महाराज हो। गधा शेर से माफी मांगता है। सफेद शेर गधे को माफ करके तालाब के किनारे पानी पीने जाता है। तब वो खुद को पानी में देखकर चौंक जाता है। अच्छा, तो मैं सफेद शेर बन गया हूँ, इसीलिए तो सब मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं। चलो, जो भी हुआ अच्छा हुआ।
अब सफेद शेर की हर बात बाकी के जानवर सुनने लगते हैं, उसकी इज्जत करने लगते हैं, जिससे सफेद शेर भी बहुत ही खुश हो जाता है और अपनी जानवरों की रक्षा करते हुए उनके साथ अच्छे से रहने लगता है। गोल्डन एग ईगल एंड एलिफेंट। जंगल में रहने वाली ईगल ने एक सुनहरा अंडा दिया था, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। ईगल जिस पेड़ पे रहती थी उसी पेड़ के आजू बाजू हाथी, खरगोश, हिरन और बंदर भी रहते थे। ईगल तुरंत उनके पास आती है और कहती है, सुनो सुनो दोस्तों, मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज मैं बहुत ही खुश हूँ। अरे खुद ही खुश होगी या हमें भी खुश होने का मौका देगी? बताओ क्या खुशखबरी है तुम्हारे पास? हमारे पक्षियों की दुनिया में सुनहरा अंडा देने वाला बहुत ही भाग्यशाली होता है और वो अवसर मुझे मिला है। अच्छा, तो तुमने सुनहरा अंडा दिया है? अरे जरा हमें भी तो दिखाओ ना कि वो कैसे दिखता है। अरे कैसे दिखते का क्या मतलब है? बाकी के अंडों के जैसे ही होगा वो, और इसमें भाग्यशाली होने की क्या बात है ईगल? अरे इस हाथी को तो किसी भी बात की खुशी नहीं होती। तुम ना ईगल इसे छोड़कर हमें ही दिखाओ तुम्हारा सुनहरा अंडा। सारे जानवर ईगल के साथ जाकर उसका सुनहरा अंडा देखने लगते हैं और उसकी बहुत तारीफ भी करते हैं। पर हाथी ये सब देखकर ईगल से जलने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन चले जाते हैं। ईगल की प्रशंसा हाथी को सहन नहीं होती। वो सोचता है, ये मामूली ईगल और भाग्यशाली, इस जंगल में मेरे सिवा कोई है क्या ताकतवर और भाग्यशाली? मेरी तारीफ ना करते हुए सब ईगल के ही पीछे घूम रहे हैं। सारी खुशी का कारण वो सुनहरा अंडा है ना, मैं उस अंडे को ही गायब कर दूंगा। उसी दिन ईगल अपने अंडों को घोंसले में अकेला छोड़कर खाने की तलाश में जाती है। चारों तरफ कोई भी जानवर नहीं था। बस क्या, इसी बात का मौका देकर हाथी ईगल के घोंसले के पास जाता है और सुनहरा अंडा घोंसले से चुरा लेता है। चलो अब जल्दी से इस सुनहरे अंडे को कहीं छुपा देता हूँ, इसके पहले कि कोई आ जाए और मुझे इस सुनहरे अंडे के साथ देख ले। हाथी चुपके से अपने घर में जाता है और वहाँ उस सुनहरे अंडे को छुपा देता है। जब ईगल खाना ढूंढकर वापस आती है, अपने घोंसले में सुनहरे अंडे को न पाकर वो जोर जोर से रोने लगती है। हाय रे मेरा सुनहरा अंडा कहाँ चला गया? कौन खा गया मेरे सुनहरे अंडे को? हाय रे, अब मैं क्या करूँ? ईगल के रोने की आवाज सुनकर बाकी के जानवर ईगल के पास आते हैं। हाथी भी अच्छाई का मुखवटा लेकर वहां आता है और ऐसा नाटक करता है जैसे कि उससे कुछ पता ही नहीं। ईगल रोते रहती है और बाकी के जानवर उसे तसल्ली देते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। तब हिरन कहती है, ईगल बहन ऐसे मत रो, किसी ने नहीं खाया होगा तुम्हारे सुनहरे अंडे को। मुझे लगता है कि वो कहीं घोंसले से नीचे गिर गया होगा। सब मिलकर उसे ढूंढते हैं, तुम चिंता न करो। हाँ ईगल, हिरन सही कह रही है, यही कहीं गिरा होगा तुम्हारा सुनहरा अंडा। हम अभी ढूंढकर उसे तुम्हारे पास ले आते हैं। वहाँ खड़े सारे जानवर सुनहरे अंडे को ढूंढने लगते हैं। पेड़ के नीचे उसके चारों तरफ का चप्पा चप्पा छान मारते हैं, पर सुनहरा अंडा कहीं नहीं दिखाई देता। नाराज होकर जानवर ईगल के पास आते हैं। उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर वो सब समझ जाती है और रोने लगती है। हाय रे, अब कहाँ जाऊँ, किससे पूछूं? कहाँ गया होगा मेरा सुनहरा अंडा? अब तो मैं उसके बिना जी भी नहीं सकती। बहन, तुम्हारे बाकी के अंडे तो सही सलामत है ना? तो फिर ये एक ही अंडा लगता है किसी ने जानबूझकर चुराया होगा तुम्हें परेशान करने के लिए। पर मैंने किसका क्या बिगाड़ा हिरन बहन? और वैसे बस कुछ ही दिनों में मेरा बच्चा अंडे से बाहर आने वाला था। बाकी के जानवर ईगल को सांत्वना देकर अपने अपने घर चले जाते हैं। ईगल को ऐसे तड़पता और रोता देखकर हाथी को बड़ी ही खुशी होती है। वो अपने घर में जाकर उस अंडे को देखता है और कहता है, सच में वैसे ये अंडा बाकी अंडों से कुछ अलग ही है।
अब इतने दिनों से ये अंडा मेरे साथ है, तो जब बच्चा बाहर आएगा तो वो मुझे ही माँ समझेगा और मेरे ही साथ रहने लगेगा और ईगल दूर से देखकर आहें भरती रहेगी। हा 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 हा। उधर बिना अपने सुनहरे अंडे के ईगल मुरझा जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुनहरे अंडे से एक सुनहरा ईगल का बच्चा बाहर निकलता है, पर वो वहां न रहते हुए सीधा अपने माँ के पास जाता है। हाथी के घर से बाहर निकलते हुए उस सुनहरे बच्चे को बंदर देख लेता है। सुनहरा ईगल का बच्चा ईगल के पास जाता है और उसे माँ माँ कहकर आवाज देने लगता है। ईगल के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। मेरा बच्चा, आज मैं बहुत ही खुश हूँ बेटा, पर तुम कहाँ थे इतने दिन? तुम्हारी माँ की तुम्हारे बिना क्या हालत हो गई थी मेरे बच्चे। तभी बंदर वहाँ आता है और कहता है, ईगल बहन, क्योंकि इसे हाथी चुरा कर अपने घर में छुपा कर रखा था और हमारे साथ दुखी होने का नाटक कर रहा था। मुझे तो पहले ही इस पर शक आया था। हमेशा हाथी तुमसे जलता जो था। हाथी इस बात से मुखरता है, पर जब सारे जानवर उसे बोलने लगते हैं तो वो सारी बात बक देता है। उस दिन सारे जानवर हाथी को जंगल छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। अपने बच्चे को वापस पाकर ईगल अपने सारे दुख भूल जाती है और अपने बच्चे की देखभाल करने में लग जाती है। माँ की ममता से बच्चे को कितनी भी दूर रखो, पर बच्चा